केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला स्थायी रूप से लिया है और अब ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे अब वह पानी नहीं मिलेगा जो पहले उसे मिल रहा था। एक अंग्रेजी दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि यह संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। उन्होंने बताया कि यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन जब इसकी शर्तें ही टूट गईं तो इसका औचित्य समाप्त हो गया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, साफ तौर पर यहाँ पर गृह मंत्री ने कर दिया है एक दो टूक यहाँ पर कि किसी भी तरह से जो सिंधु जल समझौता है वो बहाल नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमने देखा कि एक अंग्रेजी दैनिक को दिए गए इंटरव्यू में ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि जो सिंधु जल समझौता है जिसे निलंबित किया गया है और वो अब उसको बहाल नहीं किया जाएगा। यानी ये एक जो बात कहीं से आती है या फिर पाकिस्तान लगातार कहता है कि भारत एक तरफा ऐसा नहीं कर सकता, तो अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सिंधु जल समझौते को बहाल करने का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। यानी स्थायी तौर पर इसे निलंबित किया जा चुका है। अब भारत ऐसा कोई एक तरह से विचार नहीं करेगा कि इस समझौते को पुनः लागू किया जाए। हम जानते हैं कि इससे आगे जाकर अब भारत की जो योजना है वो सिंधु का जो पानी है उसका कैसे इस्तेमाल हो तमाम राज्यों में फायदे के लिए, उस पर काम करने की एक योजना बनाई गई है और राजस्थान तक के कैनाल लाने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे राजस्थान और आसपास के जो राज्यों को इसके पानी का फायदा मिल सके। तो बहुत स्पष्ट तौर पर इस इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही है कि अब कभी भी सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा, क्योंकि इस समझौते की जो बुनियाद थी शांति और प्रोग्रेस, उसी का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। तो अब ये बात बहुत स्पष्टता से कह दी गई है, क्योंकि जब ये समझौता निलंबित किया गया था आतंकी हमले के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तब से ही ये बार बार एक तरह से देखें तो ये बात सामने आ रही थी कि क्या इसे अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है या फिर भारत ने इसे स्थायी तौर पर निलंबित किया है। तो अब एक इंटरव्यू में यह बात बहुत स्पष्ट तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाहिर कर दिया है, साफ कर दिया है कि स्थायी तौर पर इस समझौते को निलंबित किया गया, यानी इसे बहाल करने की अब कोई संभावना नहीं है। और अब भारत उसके आगे पर काम कर रहा है, जो मध्यम और लंबी अवधि की जो एक जो रणनीति है, इसमें सिंधु के पानी का के कैनाल के जरिए राजस्थान में लाना, उस पर काम होगा। बिल्कुल। और साथ ही शैलेंद्र, जिस तरह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहा था, गृह मंत्री ने वो भी साफ कर दिया कि चाहे कहीं पे ही जाकर रोना रो लो, पानी तो नहीं मिलेगा। देखिए, जब 1960 में ये भारत ने जब ये समझौता किया था, सिंधु नदी जल समझौता, तब इसकी बुनियाद थी शांति और प्रोग्रेस। तब जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमने देखा है कि इसका उल्लंघन किया गया, तो फिर इस समझौते का क्या औचित्य बनता है और भारत को पूरा हक है कि वो इस समझौते को निलंबित कर दे, स्थायी तौर पर एक तरह से देखें तो इसके निलंबन को लागू करे। और भारत ने वही किया जब पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के, वहां पर बैठे आतंकियों के शामिल होने के जब बात आई और पाकिस्तान ने एक तरह से उसको नकारने की कोशिश की, और हमने देखा कि इससे पहले भी तमाम आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान के सरजमी का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत समय समय पर आए। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया कि इस नदी समझौते का कोई औचित्य नहीं है। हम इस तरह का एक तरफा समझौता, जो एक तरह से फायदा पहुंचाने वाला पाकिस्तान को समझौता जो उस वक्त किया गया था, उससे आगे क्यों जारी रखें, और इससे निलंबित करने का फैसला किया गया। अब एक अंग्रेजी दैनिक को इंटरव्यू में ये बहुत स्पष्ट तौर पर बात कही गई है कि ये स्थायी निलंबन है, यानी ये कोई सोचे कि आगे इसको वापस ले लिया जाएगा, निलंबन
वापस हो जाएगा इस समझौते का, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि भारत अब इसके आगे की योजना पे काम कर रहा है कि किस तरह से एक तात्कालिक जो रणनीति है और दूरगामी रणनीति, जिसमें सिंधु नदी के पानी का फायदा विभिन्न राज्यों को खेती के लिए या पीने के पानी के लिए उसका फायदा हो, उसके तहत एक नहर बनाने का काम, उस योजना पर काम हो रहा है। राजस्थान तक ये नहर लाई जाएगी और उसके आसपास के राज्यों को भी फायदा होगा। तो अब भारत ने उसकी आगे की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अब ये उस पर एक तरह से चर्चा बंद हो जानी चाहिए कि कभी क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा कि ये समझौता का निलंबन वापस हो। तो अब इस तरह की कोई गुंजाइश बची नहीं है। ये स्थायी निलंबन है, ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दी है इंटरव्यू। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जिस तरह से गृह मंत्री ने एक बार फिर पहलगाम जो हमला उसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये जानबूझकर किया गया हमला था, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये हमला हुआ पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से, वो उसकी एक बार फिर यहाँ पे कड़ी निंदा की है। और हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये मुद्दा उठाया बेहद कड़े और दो टूक शब्दों में कि खास तौर पर आतंकवाद को लेकर जो दोहरे मापदंड हैं, बात हो पाकिस्तान की या उन तमाम देशों की जो इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी चुप्पी सांध लेते हैं, कहीं ना कहीं इस वाटर स्ट्राइक के साथ एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही मुखरता से भारत ने अपनी आवाज रखी है। देखिए जया, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो भारत की नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को रेखांकित करती है कि कोई दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आतंकवादी कहीं भी बैठे हों, अगर कोई आतंकी घटना होती है भारत में तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा और उसे एक्ट ऑफ वार यानी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत को ये छूट होगी कि वो कहीं भी जाकर, यानी पाकिस्तान या फिर पीओके में, वहां जाकर वो आतंकी ठिकानों को नष्ट करे, एक तरह से जबरदस्त कार्रवाई करे। और हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने ऐसा किया भी। जब हम पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने जो थे वहां पर हमने जाकर उन ठिकानों को नष्ट किया और एक सबक सिखाया आतंकियों को जो सरपरस्ती देते हैं, आतंकियों को संरक्षण देते हैं। और दुनिया ने हमारी इस कार्रवाई का समर्थन किया, साथ खड़े हुए और पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारत के दुख में साथ खड़े रहे। तो ये दिखाता है कि भारत की जो नीति है, वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद की चुनौती है, उसमें भारत जो नीति अपना रहा है उसे खत्म करने या उसको चुनौती से निपटने में, उसके साथ दुनिया के देश खड़े नजर आ रहे हैं। और उसमें जो कुछ उपाय हो सकता है, पाकिस्तान जब आतंकियों को समर्थन करता है, पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करती है, तो इस सिंधु जल संधि का कोई औचित्य नहीं रहता था। और इसीलिए इस समझौते को निलंबित किया गया। जब पानी का 80% हिस्सा उस वक्त समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को मिलता था। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बड़े इलाके में, जो हरा भरा इलाका जहां पर खेती होती है, जहां चावल की खेती होती है या फिर अन्य कृषि उपज होते हैं, वहां पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये बात पाकिस्तान बखूबी जानता है, इसीलिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के बातें कह रहा है। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हमने ये बात बहुत स्पष्ट कह दी है कि आतंकी घटनाएं और पानी भी आप ले लें और आतंकी घटनाएं करते रहें, ये संभव नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है, इसीलिए इस समझौते को निलंबित किया गया है। और अब नदी का पानी हमारे जिन राज्यों में पानी की ज्यादा जरूरत है, जहां पर हम कैनाल के जरिए पानी पहुंचा सकते हैं, वहां पर इसका प्रयोग होगा। और इसीलिए जो सिंधु समेत तमाम जो नदियां हैं, उन नदियों के पानी के लिए कैनाल बनाने की व्यवस्था की जाएगी और राजस्थान तक कैनाल का पानी लाया जाएगा। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट संदेश बिल्कुल, भी बहुत है ही स्पष्ट और दो टूक यहाँ पर गृह मंत्री की ओर से पाकिस्तान को यहाँ पर मिला है। शैलेंद्र, लेकिन जिस तरह से सिंधु जल नदी जो संधि है वो तत्काल प्रभाव से भारत ने उसको निलंबित किया था और कई कड़े कूटनीतिक फैसले लिए थे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, जिनका व्यापक असर देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें इस वाटर स्ट्राइक की, किस तरह से एक बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर तरसता नजर आएगा पाकिस्तान, और ये एक बहुत बड़ा आघात है पाकिस्तान के लिए। और जो दोबारा गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की नरमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि युद्ध विराम का समझौता हो गया तो सिंधु जल जो संधि है वो दोबारा बहाल कर दी जाएगी, उस पर यहाँ पे साफ कर दिया एक बार फिर गृह मंत्री ने।
यह देखिए इस समझौते का कितना फायदा पाकिस्तान को था, वो इस बात से समझिए कि पाकिस्तान के एक बड़े इलाकों के जहां पर खेती बाड़ी का इलाका है, वहां का खेती बाड़ी बहुत हद तक सिंधु और बाकी जो सहायक नदी है उनका जो 80% पानी पहुंचता था उस पर निर्भर था। कृषि प्रधान देश पाकिस्तान भी है एक, उनकी अर्थव्यवस्था में कृषि की एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस पूरे क्षेत्र में जब पानी की कमी होगी तो खेतीबाड़ी के लिए पानी की दिक्कत होगी, पीने की पानी की दिक्कत होगी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी खेतीबाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और रबी की फसल तकरीबन है कि नाम मात्र की रह जाएगी उस एक बड़े क्षेत्र में जहां सिंधु के पानी का फायदा पहुंचता है। जहां तक खरीफ की फसल का सवाल है, तो बारिश का इलाका होता है मामला, उस वक्त बारिश होती है तो उस वक्त उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन रबी की फसल बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि जो भारत ने एक रणनीति बनाई है, तत्कालिक हम जो उपाय है, कहां पर छोटे बांध बनाए जा सकते हैं, कहां पर पानी को बहाव को मोड़ा जा सकता है, वो तो है ही, लेकिन हम एक लंबे उपाय का काम करें जिससे हमें उस फायदा हो, उस पानी को हम अपने लिए बेहतर इस्तेमाल कर पाए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए या फिर बिजली के लिए। जी, योजना पर काम शुरू हो गया, इसलिए राजस्थान तक नहर लाने की बात कही जा रही है सिंधु नदी से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सिंधु जल संधि अब कभी नहीं होगी बहाल, गृह मंत्री ने